चलिए आज एक और खिलाड़ी का जीवन गाथा सुनाता हूँ, मगर उससे पहले एक रोज की कहानी सुनाना चाहता हूँ। हुआ यह था 2019 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप मैच में मिचेल स्टार्क की एक तेज गेंद इंडियन लेफ्ट हैंडेड ओपनर के हाथ में जा लगी। फिर ग्राउंड में कुछ डॉक्टर आए, उन्होंने उस खिलाड़ी को बताया कि आपका अंगूठा टूट चुका है और आपके लिए काफी बेहतर हुआ कि आप बैटिंग छोड़कर वापस पवेलियन की ओर चले। मगर उस खिलाड़ी की जिद उसकी पहचान है और उसकी यही पहचान मजबूर करती है उसे गब्बर बुलाने पर। और जब ओवल के मैदान पे एक टूटे अंगूठे के साथ उसने शतक जड़ा तो ये भी साफ हो गया कि उसे मिस्टर आईसीसी नाम क्यों मिला हुआ है। मगर ऐसे खिलाड़ी से क्यों बीसीसीआई ने मुंह फेर लिया। उस खिलाड़ी ने हर आईसीसी टूर्नामेंट में साबित करके दिखाया कि वो बड़े मैच का खिलाड़ी है और शायद मिस्टर आईसीसी इससे बेहतर डिजर्व करते थे। तो 5 दिसंबर 1985 को महेंद्र पाल धवन और सुनैना धवन के घर एक बेटा जन्म लेता है और उन्होंने उस बेटा का नाम रखते हैं शिखर धवन। उनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम है श्रेष्ठा, जिनकी शादी 2017 में हो गई थी। सोनेट क्लब से आने वाले शिखर धवन का कैरियर उतार चढ़ाव वाला रहा। धोनी के साथ चैलेंजर ट्रॉफी में शतक जड़ने के बाद धवन के लिए इंडियन टीम के दरवाजे उस समय भी नहीं खुला, जबकि धोनी के लिए डेब्यू हो चुका था। 2005 में धवन का इंतजार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और ये सब्र का बांध भी टूटने लगा था जब धवन के जूनियर कोहली, जडेजा और पुजारा तक डेब्यू हो चुका था। मगर धवन को अभी तक मौका नहीं मिला था क्योंकि वो समय था जहां गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग टॉप ऑर्डर में खेलते थे, तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था उस समय। मगर 2010 में वर्ल्ड कप से पहले धोनी ने सीनियर प्लेयर को रेस्ट दिया था और धवन के लिए वो मेड इन कॉल आया था इंडियन टीम से, जहां धोनी ने उन्हें बैक करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ओपनर होना आसान नहीं है, इनकी शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और मैं चैलेंजर ट्रॉफी में धवन के साथ पहले भी खेल चुका हूँ और वो बेहतरीन बल्लेबाज। और आखिरकार 20 अक्टूबर 2010 को धवन का डेब्यू भी हुआ, मगर किस्मत उस समय उनका ठीक नहीं था और वो 0 पे आउट हो गए। मगर लोग उनके बारे में उस समय एक बात कहते थे कि ये केयरलेस नहीं फियरलेस है। 2010 के इस मैच के बाद धवन का कैरियर नीचे गिरना शुरू हो गया, जहां रोशन आरा क्लब में रेलवे के अगेंस्ट मैच में धवन की कप्तानी में दिल्ली 115 रन पे ऑल आउट हो गई, जहां उन्हें 135 रन का लक्ष्य मिला था। मनोज प्रभाकर उस समय उस टीम के कोच थे, वह शिखर धवन के पास गए और उन्होंने उन्हें समझाया। शिखर धवन को यह एहसास हुआ कि वो गलत क्या कर रहे हैं। इतने समय से फिर वह धीरे धीरे अपने माइंडसेट और तकनीक में बदलाव लाने लगे, जहां 4 जून 2011 को उन्हें वापस टीम में मौका मिला, पर इस बार वनडे में नहीं, पहले T20 में मिला था, जिसका कप्तान थे सुरेश रैना। मगर इस मैच में भी शिखर धवन 11 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। सीरीज खत्म हो गई। शिखर धवन के स्कोर कुछ बेहतरीन नहीं थे, मगर धोनी की नजर तभी उन पर ही थी। वह उन्हें देख पा रहे थे कि भविष्य का ओपनर है। और ठीक 2 साल बाद 18 दिसंबर 2012 में वो वापस से इन रोशन आरा क्लब में थे, जहां 2010 में गए थे। और एक चीज जो पहले से बदली थी, बहुत जिम्मेदारी जो शिखर धवन ने अपने कंधों पर ली थी टीम की, और यह मैच में उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट बना। शिखर धवन घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन करने लगे थे और उनके इन आंकड़ों को देखकर इंडियन टीम में उन्हें फरवरी 2013 में होने वाली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज में सिलेक्ट किया गया। यह उनके लिए मेड इन टेस्ट कॉल थी। उससे बड़ी बात यह थी कि उन्हें अपने डेब्यू कैप द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने दी थी। डेब्यू वाले मैच में शिखर धवन ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए, जिसमें तेज शतक, तेज अर्धशतक दोनों ही शामिल थे। उन्होंने उस मैच में 187 रन की पारी खेली और लेफ्ट हैंड के अंगूठे फ्रैक्चर होने की वजह से वो आगे मैच नहीं खेल पाए। और उससे पहले शिखर धवन ने 2008 में दिल्ली डेविलियर्स के साथ आईपीएल में डेब्यू किया था। उस सीजन में उन्हें 4 अर्धशतक लगाए और 2013 चैंपियन ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट से पहले धवन को सनराइजर हैदराबाद का कप्तान बनाया गया था। 2013 के आईपीएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बाद उन्हें चैंपियन ट्रॉफी के लिए बुलाया गया और वह वही मंच था जहां दिल्ली से आने वाले एक छोटा सा शिखर धवन मिस्टर आईसीसी के नाम से जाना गया। उन्होंने उस टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक, 1 शतक लगा के गोल्डन बैट जीता था। साल 2015 के वर्ल्ड कप 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में भी शिखर धवन का बेहतरीन परफॉर्मेंस था। उनके कैरियर में कभी शतक पे शतक आते या रनों का सूखा, कभी चोट से परेशान तो कभी घर वालों से, फिर चेहरे पे मुस्कुराहट रख शिखर कहते हैं कि मैं खुश हूँ। चलिए शिखर धवन के बायोग्राफी का आखिरी पन्ना पलटते हैं, जिनमें आपको शिखर कप्तान भी मिलेंगे और टीम से बाहर भी मिलेंगे। जिंदगी में परेशान होंगे मगर चेहरे पे मुस्कान होगी और वो मुस्कान गब्बर की पहचान है। शिखर की पर्सनल लाइफ भी कुछ ज्यादा बेहतरीन नहीं है। 30 अक्टूबर 2012 को मेलबर्न की आयशा मुखर से शादी की। 2014 में उनके बेटे जोरावर का जन्म हुआ
आयशा को पिछले पति से 2 बेटियां थी जिनका नाम रिया और आलिया था। हालांकि शादी के 9 साल बाद 2021 में धवन और आयशा मुखर ने तलाक ले लिया। डिवोर्स होने के बाद बीवी और बच्चे दोनों ही उनसे दूर चले गए। 2022 के बाद इंडियन टीम में सिलेक्शन होना भी बंद हो गया। आईपीएल में दिल्ली के लिए लगातार बैक टू बैक शतक लगाने वाले शिखर दिल्ली उन्हें भी छोड़ दिया। उसके बाद भी शिखर एक इंटरव्यू में कहा थी ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो खुश नहीं है, उनका काम है सिर्फ अच्छा खेलना, और अगर सिलेक्शन हो गया या नहीं होगा वो उनके हाथ में नहीं है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और बस इतना ही मेरे लिए काफी। शिखर धवन को 2021 में अर्जुन अवार्ड मिला था। अब एक कहना तो आसान नहीं है कि शिखर आएंगे या नहीं आएंगे, या उनकी वापसी होगी या नहीं होगी, मगर एक चीज क्लियर है, शिखर का नाम बेहतरीन ओपनर के बीच लिखा जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इस साल आईपीएल में शिखर धवन पंजाब किंग्स से गब्बर के रूप में दिखाई देंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको शिखर धवन का एक छोटी सी स्टोरी पसंद आया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।